तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विवेक बिष्ट और आज आप सभी को लेकर आया हूं एक बहुत ही पौराणिक सभ्यता के बीच, जो कि हमारी कई दशकों से चलती आ रही परंपरा है। पौराणिक रीति रिवाज है। पौराणिक रीति रिवाज के साथ साथ ही हमारी पुरानी धरोहर भी है। पुरानी धरोहर के साथ साथ हमारे पुराने घर भी हैं, जो कि आज से नहीं बल्कि 18वीं शताब्दी से हैं। उन घरों के बीच में आपको आज लेकर चल रहा हूं। तो आज मैं हूं बनगांव में। बनगांव जो है कि चारों ओर देवदार के वृक्षों के बीच में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा गांव है। तो चलिए आज चलते हैं उस गांव की ओर। अभी मैं खड़ा हूं व्यू पॉइंट पे, जहां से कि बनगांव दिखता है। और बनगांव जो है ये एक बहुत बड़ा गांव है हमारे 10 की पट्टी का, यानी कि जो पट्टियों का एक मात्र पूरा समूह रहता है उस पट्टी का एक सबसे बड़ा ये है। और मैं आप सभी को अभी ड्रोन व्यू के माध्यम से जो है बनगांव को दिखा दूंगा। अभी जो है ये गेट भी है यहाँ पर, जहाँ के हम अभी व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। जब आप बनगांव आते हो तो इस व्यू पॉइंट से बनगांव काफी सुंदर दिखाई देता है। तो अभी हम गाँव में जाएंगे, कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे, पुरानी विरासत दिखाएंगे, बारीकी से आप सभी को एक एक चीज दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ये है गांव का मेन रास्ता। तो अभी महेश भाई जो है आगे जा रहे हैं, महेश बैकपैकर। तो इनके पीछे जो है मैं भी जा रहा हूँ बनगांव में। और यहाँ पे जो है कृषि को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है यहाँ पे टमाटरों की खेती की जाती है। टमाटरों के साथ साथ शिमला मिर्च हो गए, हमारी जो है नकदी फसलों का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाव है यहाँ पर। और टमाटर जो है खाने के भी काम आते हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है अपनी आय का भी ये बहुत बड़ा साधन है यहाँ पे। तो साथियों, गाँव में हम एंटर हो ही रहे थे। हमें यहाँ पर एक बहुत ही पौराणिक संस्कृति पे आधारित एक हमारी पूर्वजों की विरासत हमें देखने को मिली है, जिसको कि औखली कहते हैं। और यहाँ पे हमें कम से कम 8-10 औखली एक जगह देखने को मिली है। तो पहले के टाइम क्या होता था, मिल बांटकर जो है यहाँ पे कार्य करते थे। कार्य ऐसा करते थे कि धान, कोदा, झंगोरा, मंडवा सब यहाँ पर औखली की मदद से कूटा जाता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, इनकी जगह आधुनिक मशीनों ने ले ली है। अब जो है ये औखली एकदम दबे पड़े हैं। अब इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, परंतु ये है कि अभी भी औखली यहाँ पर कायम है। गाँव के बीच में पहुँचते ही हमें एक बहुत ही पुरानी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे मैंने आप सभी को आगे बताया था, यह है पुराना देवदार का बना हुआ मकान, जो है 3 मंजिला मकान है और काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है इन मकानों में। तो सबसे नीचे के फ्लोर में जो है यहाँ पर पशु रहते थे, उसके बाद आदमी स्वयं रहते थे और ऊपर सबसे टॉप का फ्लोर है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। यहाँ जी, तो रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रावत जी, इस गांव की क्या कहानी है? इस गांव की इसकी सबसे पहले तो यहाँ जंगल था जी। तब यहाँ बकरी चुंगाने के लिए आते थे आदमी जी। उसके बाद में फिर बकरी ने मारा वगैरह को, तब हमारा गांव यहाँ बसा जी। पहले 2 परिवार, उसके बाद में पूरा गांव बसा। अभी आए हुए हम कुठार पे, जो कि लकड़ी का कुठार था, जो आपने आगे भी देखा। तो ये है जुड़वा कुठार भी कहते हैं इसको कहते हैं जुड़वा कुठार। तो इस जुड़वा कुठार की मैं एक खास बात आपको दिखा दूं कि पहले जो है ये यहाँ पे पीतल का बना हुआ लॉक है। लॉक में जो है सूर्य भगवान की आकृति है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इसको यहाँ पर पूजा जाता है। उसके पश्चात इसमें एक सांगल लगी हुई है, जो कि यहाँ से होते हुए जहाँ पे लोग सोते थे वहाँ तक ये सांगल गई है। अगर कोई यहाँ पर छेड़छाड़ करता है या कोई भी अनजाने में जो है इसको छेड़ता है तो डायरेक्ट जो है यहाँ से ये एक घंटी यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पर बच जाती है। तो चलिए, अभी जो आपको आगे का गांव भी देखना बाकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर लाइक कर दो, कमेंट कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपने इस छोटे से प्रोग्राम में तो थोड़ा अपने बारे में बताइए सर। मुझे शेषपाल सिंह बिष्ट कहते हैं। जहाँ तक आपने कहा ये गांव क्यों बसा, कब बसा, कब का तो मैं कोई तिथि और आइडिया आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बसने का जो हमारे पूर्वज हमसे कह गए, एक दिन बकरी चुंगाने वाले लोग इस गांव में बकरी चुंगा रहे थे कि मंडाण चौक में आकर के एक पत्थर था, वहां पर बकरियों के बीच में बाघ घुस गया और उस बकरी ने उठाया, उल्टा बाघ को मार दिया। अब उस पूर्वज ने ये मान करके ये जगह जिताऊ है, ये जगह शायद श्रेष्ठ है जहां बकरी ने बाघ को मारा, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है इस गांव का शिलान्यास किया और वो बसने के लिए आ गए। हमारे इस गांव में अधिकांशतः 3 मंजिले मकान, और ये हमारे अन्न को रखने के लिए कुठार बोलते हैं हम इनको, अन्न को सुरक्षित करने के लिए। इसका सारा जो नीचे से भी है वो लकड़ी के पार्ट बने हुए हैं, अंदर भी लकड़ियों के पार्ट बना रखे। इसके अंदर कम से कम 8 पार्ट होंगे। तो जैसे धान ज्यादा होता है 2 में उसको डाल दो, झंगोरा होता है 1 में उसको डाल दो, 1 में मंडवा डाल दो, ज्यादा हो गया 2 में डाल दो। अच्छा, इस प्रकार जो है ये पुराने जमाने में लबालब भरे रहते थे। और इसके अतिरिक्त चारों तरफ फिर अंदर छोटी छोटी लकड़ी के ही पार्ट बना रखे, जिसमें दाल वाली फसलें जिसकी मात्रा कम होती है उसको भी रखा जाता है जी।
इस कोठार की एक विशेषता है कि इसके अंदर चूहे प्रवेश नहीं करते हैं, इस ढंग से बनाया हुआ, कोई चोरी ना करे। ये संगल इसमें जो है जुड़ी हुई है, अंदर सोए हुए आदमी हैं जी अंदर, इस बीच में इसमें घंटी लगी है, क्योंकि आदमी चढ़ नहीं पाएगा संगल पर घंटी को बंद करने के लिए। जैसे यहाँ पर इस पर किसी ने चोरी करने का प्रयास किया तो घंटी बज जाएगी, जी तो अंदर सोया हुआ आदमी जाग जाएगा जी, कि हमारे कोठार में किसी ने, यानी कि वो उस टाइम का सिक्योरिटी है। हाँ सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये है बनगांव का सबसे पुराना घर जो कि 100 मंजिला है और कम से कम 400-500 साल पुराना घर है ये। और इस घर की खासियत ये है कि ये लकड़ियों से बनाया हुआ और मिट्टी से बनाया हुआ और पत्थरों से बनाया हुआ घर है। देखो किस प्रकार से यहाँ लकड़ी लगी हुई है। तो जो पुराने लोग थे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने लकड़ी का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि लकड़ी के घर जो कई 100 साल चलते हैं, ये घर सबसे पुराना है। और यहाँ देखो सारी की सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है। तो एक बार अगर इसमें चलने की कोशिश करेंगे हम, वैसे है तो कोई नहीं यहाँ, और देखो कितना पुराना घर है और बहुत ही ऊपर से अभी बंद कर रखा है ये, तो बहुत ही पुराना घर है ये। और ये सीढ़ियाँ हैं, इस प्रकार से लोग यहाँ जाते थे और यहाँ से ये 2 मंजिल, इसके बाद तीसरी और चौथी मंजिल, और इस प्रकार से फ्लोर यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग। तो काफ़ी पुराना घर है और काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं यहाँ। ये है कोठार, यानी कि इस घर का, यानी जितने भी पुराने घर रहते थे उनके कोठार जरूर होते थे। कोठार इसलिए होते थे क्योंकि जो अपना अनाज होता था, अनाज जो है धन से ज़्यादा मान्यता थी उसके उस समय, उस धन को इसमें रखा जाता था, अनाज और धन को यहाँ रखा जाता था। उसकी सबसे बड़ी खास बात थी इसके अंदर चूहे नहीं जाते थे और काफ़ी लंबे समय तक इसमें जो है अनाज हो गया, हर प्रकार के अनाज इसमें स्टोर करके रखे जाते थे। और इसमें भी जंजीर लगी हुई है लोहे की, जिसमें कि घंटी लगाई हुई है। अगर कोई इसको खोलना चाहे तो घंटी बज जाती थी, ताकि जितने भी लोग अंदर सोए हैं उनको पता चल सके कि हमारा कोठार खुल गया है या किसी कोई जो है चोरी करने के मकसद से आया हुआ है। तो इनमें जो ये पत्थर से बने हुए खंबे हैं, स्तंभ को देख रहे होंगे, ये भी पत्थर से बना हुआ है। इसके नीचे चौकली है, ये भी स्तंभ को सटाने के लिए लकड़ी की बनी हुई है। ये तो लकड़ी की बनी हुई है, ये पत्थर की बनी हुई है, और ये भी पत्थर का बना हुआ है। ये घर के मिस्त्री ने छेनी और हथौड़ी के माध्यम से इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई है। अब तो खैर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बहुत ही पुराना गाँव है ये, आप यहाँ पर आ सकते हो। तो साथियों, सारे पुराने घर जो हैं बनगांव के हमने विजिट कर दिए हैं, और ये है आखिरी घर यहाँ पे, जो कि इन लोगों ने अभी भी इस विरासत को बचा रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, जो ये लकड़ियाँ हैं देवदार की लकड़ियों से बना हुआ घर है। इतना मजबूत घर है ये कि ये अभी भी कम से कम 100 साल चलेगा, और कम से कम 400-500 साल पुराना घर है ये। और इस प्रकार से यहाँ कई सारे घर हैं, पुराने घर आपको बनगांव में देखने को मिलेंगे। काफ़ी प्यारी लोकेशन पे जो है बनगांव बसा हुआ है, देवदार के घने जंगलों के बीच। और इस प्यारी डेस्टिनेशन को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी सुंदर गाँव है। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आपको देहरादून से चिन्याली सौड़ आना पड़ेगा, और चिन्याली सौड़ से आपको जो है शाम के 4 बजे 3 बजे के आसपास गाड़ियाँ मिलेगी डायरेक्ट बनगांव के लिए। तो आप यहाँ पर आ सकते हो। अभी तो यहाँ पर होम स्टे की कोई सुविधा नहीं है, परंतु अगर आप यहाँ पर लगातार आते हो, इस वीडियो के माध्यम से आते हो, तो आप ज़रूर प्रधान जी से मिलें, तो आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था अवश्य करा देंगे। तो साथियों, ये था हमारा बनगांव, जो हमारा फर्स्ट गांव विजिट का था। अगर आप सभी भी जो है अपने गांव विजिट करवाना चाह रहे हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के माध्यम से। विवेक बिस्ट UK10 जो है मेरी यूज़र आईडी है। मैं आपके गांव में ज़रूर आऊँगा और आपके गांव को ज़रूर विजिट करूँगा। टोटली दोस्तों, टोटली फ्री होगा मेरी तरफ से आपके गाँव में आना, और टोटली जो है हम यूट्यूब पर जो आपकी सारी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और आपको यूट्यूब के माध्यम से दिखाएंगे। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, क्योंकि आज के लिए हो गया है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नई जगह, नई डेस्टिनेशन पे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।